हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री के चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। दोस्तों, ये जानकर आपको आश्चर्य होता होगा कि इतने सारे मेटल्स हैं वो कैसे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, मेटलर्जी। तो स्टडी ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सच अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन दैट इज़ कॉल्ड एक्सट्रैक्शन मेटलर्जी, यानी कि द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग प्योर मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, यानी कि ओर्स में से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेटलर्जी। जी हाँ, तो मेटल्स जैसा कि हम लोग जानते हैं नेचर में फ्री स्टेट में और कंबाइंड स्टेट में, दोनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो कौन से प्रोसेसेस जो हैं वो फ्री स्टेट से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और कौन से प्रोसेस जो हैं वो कंबाइंड स्टेट से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में, जिसका नाम है मेटलर्जी। तो मेटलर्जी के बारे में और भी बहुत सारी बातें करते हैं। पहले जानते हैं अकरेंस ऑफ मेटल्स के बारे में। जैसा कि मैंने कहा कि मेटल्स नेचर में फ्री स्टेट में और कंबाइंड स्टेट में, दोनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम फ्री स्टेट की बात करें तो लेस रिएक्टिव मेटल्स जितने भी होते हैं, लाइक सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। जैसा कि हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ में पढ़ा था कि कुछ मेटल्स जो हैं वो सबसे बॉटम में लाई करते हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। तो वही मेटल्स जो हैं वो फ्री स्टेट में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये मेटल्स जो हैं ये एयर वाटर से रिएक्ट नहीं करते। इट मीन्स ऑल मेटल्स which are not affected by water and by the gases present in the air occurs in free state in nature। जी हाँ, तो जो भी मेटल्स हैं जो एयर और वाटर से रिएक्ट नहीं करेंगे, जो उनसे अफेक्टेड नहीं होंगे, वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। अब बात करते हैं कंबाइंड फॉर्म की। बाकी जितने भी मेटल्स हैं अर्थ की क्रस्ट में, वो सभी के सभी कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि कुछ एनायंस जैसे ऑक्साइड, सल्फाइड, हैलाइड्स के साथ प्रेजेंट रहते हैं। तो ऑल मेटल्स विच रिएक्ट विद वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड अदर केमिकल्स विच एग्जिस्ट इन नेचर अकर्स इन द कंबाइंड फॉर्म एज कंपाउंड्स। तो वो कंपाउंड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो देयर फॉर द स्टडी ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टडी करना मेटल्स की एक्सट्रैक्शन कौन से ओर से, और जिस प्रोसेस के कारण एक्सट्रैक्शन के हम उनको स्टडी कर पाते हैं, उसी प्रोसेस का नाम है मेटलर्जी। तो बात करते हैं मेटलर्जी के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। मिनरल की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो नेचुरली अकरिंग सॉलिड फॉर्म्ड जियोलॉजिकली दैट हैज़ अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड अ स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन एंड इज़ यूजुअली इनऑर्गेनिक। अगर हम सिंपल डेफिनेशन की इसकी बात करें तो नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स, जी हाँ, वो कंपाउंड जो नेचर में अकर होते हैं मेटल्स के। तो नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स mixed with earthly materials that are called minerals। It means a mineral may contain a small or large percentage of metal in it, यानी कि जो भी मिनरल है वो थोड़े अमाउंट में या ज़्यादा अमाउंट में किसी भी मेटल की परसेंटेज को अपने अंदर कंटेन कर सकता है। द मेटल कंटेंट वेरी करता है मिनरल का प्लेस टू प्लेस, यानी कि डिपेंड करता है किस जगह से मिनरल हमें मिला है। तो अगर हम बात करें मिनरल के बारे में, और तो मिनरल को बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है रॉक्स का। डेफिनेशन जैसा कि मैंने आपको बताया, नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सॉलिड, ऑर्डर्ड इंटरनल मोलिकुलर स्ट्रक्चर, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। रॉक्स की डेफिनेशन जैसा कि अभी हमने बताया, एक सॉलिड एग्रीगेट और मास ऑफ मिनरल, यानी कि बहुत सारा मिनरल्स जब इकट्ठा हो जाता है तो वो एक रॉक फॉर्म करता है। अगर हम बात करें ओर के बारे में, तो ओर क्या है, तो सिंपली अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो अ मिनरल फ्रॉम विच अ मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड ऑन अ कॉमर्शियल स्केल इकोनॉमिकली एंड ईजिली इज कॉल्ड एन ओर। यानी कि जब हम मिनरल से किसी मेटल को अपने प्रॉफिट के लिए अलग करते हैं डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स का यूज़ करके, तो हम उस प्रोसेस को और बोलते हैं। तो मिनरल फ्रॉम विच अ मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड ऑन अ कमर्शियल स्केल इकोनॉमिकली एंड ईजिली, दैट इज़ कॉल्ड एन ओर। तो बहुत सारे ओर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, चाहे हम ऑक्साइड ओर की बात करें, कार्बोनेट ओर की बात करें। तो यहाँ आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है जैसे टाइप ऑफ ओर। अगर मैं नेटिव मेटल्स की बात कर रहा हूँ, गोल्ड और सिल्वर जो कि फ्री एग्जिस्ट करते हैं। ऑक्साइड ओर्स की अगर हम बात करें तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट इसके एग्जांपल हैं। अगर हम सल्फाइड ओर्स की बात करें
तो जिंक ब्लेंड जिनसे कि जिंक एक्सट्रैक्ट होता है, लेड जिससे एक्सट्रैक्ट होता है गैलेना से, कॉपर ग्लास जिससे कॉपर एक्सट्रैक्ट होगा। तो यानी कि सल्फ़र कंटेनिंग ओर्स जो है वो सल्फाइड ओर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ओर्स हमारे पास हैं, जैसे कि कार्बोनेट ओर्स, आयरन, जिंक और लेड के जो होते हैं। सल्फेट ओर्स, जी हाँ, लेड का भी हो सकता है, मैग्नीशियम का भी हो सकता है, कैल्शियम का भी हो सकता है। हेलाइड ओर्स यानी कि हेलोजन कंटेनिंग, जैसे सिल्वर, सोडियम, एल्युमिनियम, जिनसे एक्सट्रैक्ट होता है। हम लोग इसके एग्जांपल ले सकते हैं हॉर्न सिल्वर, कॉमन सोल्ट। तो सिलिकेट ओर्स भी हो सकते हैं जिनसे जिंक एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है। और नाइट्रेट और भी हो सकते हैं, जैसे चाइल सोल्ट पीटर एंड बंगाल सोल्ट पीटर। तो ये तो बच्चों बात थी कुछ ओर्स के बारे में जिनसे कि मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बहुत सारे ओर्स जो हैं, ठीक है, जिनसे कि मेटल एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। उनकी नेचर ऑक्साइड कंटेनिंग भी हो सकती है, सल्फाइड कंटेनिंग भी हो सकती है, कार्बोनेट्स कंटेनिंग हो सकती है, हेलाइड्स कंटेनिंग हो सकती है, सिलिकेट्स कंटेनिंग हो सकती है, नाइट्रेट और फॉस्फेट कंटेनिंग भी हो सकती है। बच्चों ये जितने भी ओर्स हैं, चाहे वो ऑक्साइड है, सल्फाइड है, कार्बोनेट है या कोई भी और है, इन सभी से मेटल की एक्सट्रैक्शन करने के लिए हमें एक डिफरेंट टेक्निक यूज़ पड़ती है, डिफरेंट मेथड की ज़रूरत पड़ती है। तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी आने वाली वीडियोज़ में। अभी आपको जैसा स्क्रीन पर दिखाया गया है कि अगर हमें सोडियम मेटल है तो उसका जो और है वो रॉक साल्ट है, जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, और NaCl उसका फॉर्मूला है। अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें तो जैसे मेटल जो है कैल्शियम है, उसका और जो है वो लाइमस्टोन है। केमिकल नेम की अगर मैं बात करूँ तो कैल्शियम कार्बोनेट, और केमिकल फार्मूला की अगर मैं बात करूँ तो CaCO3। तो दोस्तों ये कार्बोनेट कंटेनिंग और है। इसी तरह से एल्युमिनियम, नेम ऑफ और बॉक्साइट, अगर मैं केमिकल नेम की बात करूँ तो एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3, यानी कि इस ओर से एल्युमिनियम सेग्रीगेट हम लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारी यहाँ पर लंबी लिस्ट है, आप इन ओर्स के नेम याद रख सकते हैं, इनसे कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट होता है वो याद रख सकते हैं। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से इन ओर से उस मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।